हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम खलील डिलेमा पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यह होता है कि खलील की उलझन। एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वो ऑफ साइलेंस एंड वेताल वॉज द पिलन राइडर। अब हमेशा की तरह जो विक्रम थे, मतलब विक्रम आप जानते होंगे, स्टोरीज़ में पढ़े होंगे कि वो एक राजा थे और वेताल एक भूत था। तो वो ड्राइव कर रहे थे मोटर बाइक को, मतलब बहुत ही साइलेंटली वो ड्राइव कर रहे थे। और जो वेताल था वो उनके पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। पिलन ड्राइवर उसी को बोलते हैं जो पीछे वाली सीट पे बैठता है। अब क्या हुआ कि वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी, मतलब कि उसे जगाए रखने के लिए, विक्रम को जगाए रखने के लिए वेताल उन्हें एक स्टोरी सुनाने लगता है। और ये स्टोरी इस तरह थी। एक सिटी था बेरठ, और वहाँ पे एक मैन रहता था जिसका नाम था खलील। उसके जो पेरेंट्स थे वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उसके जो फादर थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और जो उसकी मदर थी वो सुन्नी मुस्लिम थी। अब ये ज़्यादा कॉमन, मतलब कह सकते हैं था, बिकॉज़ एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में ऐसा ही होता था, मतलब वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, तो ये सब कुछ बहुत ही कॉमन था। अब वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत सारे वेरियस कम्युनिटी के बिलोंग करते थे, जो कि लेबनान एक कंट्री है, वहाँ पे रहते थे। और फिर वो कहाँ पे आ गए रहने, उसकी जो कैपिटल थी बेरठ, वहाँ पे रहने आ गए वो सभी डिफरेंट कम्युनिटी के लोग। अब वो सभी साथ में रहते थे, बट उनके बीच में ना सिविल वॉर होता रहता था। और क्या हुआ कि जो खलील के अंकल थे वो उस वॉर में उनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, एंड में जब वॉर ख़त्म हो गया तो जो लेबनान्स लीडर थे उन्होंने कहा कि हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और पावर जो है उसे शेयर करेंगे अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो ऐसा मतलब रूल था, वहाँ का रूल बना ऐसा कि जो कंट्री के प्रेसिडेंट होंगे वो कैथोलिक क्रिश्चियन होंगे और जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के ही बनेंगे। और जो पोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होंगे और जो स्पीकर होंगे वो शिया मुस्लिम होंगे। अब क्या होता है कि अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्री नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। मतलब जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम फ्रेंच से प्रोटेक्शन नहीं लेंगे। जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो कहते हैं कि जो सीरिया है उसके नेबरिंग स्टेट है उनके साथ हम ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब उनके साथ हम मिलेंगे नहीं, फॉर्मेशन नहीं करेंगे किसी भी स्टेट का दूसरा। अब क्या होता है कि जो क्रिश्चियंस थे एंड मुस्लिम जब इस एग्रीमेंट को कर रहे थे तो वो नियरली इक्वल पॉपुलेशन के थे, मतलब उन दोनों का पॉपुलेशन इक्वल था। अब दोनों ही साइड के जो लीडर्स थे उन्होंने एग्रीमेंट को तो कंटिन्यू रखा जब मुस्लिम मेजॉरिटी में थी तब भी, मतलब जब मुस्लिम की जो आबादी थी वो क्रिश्चियन से ज़्यादा हो गई थी तब भी ये एग्रीमेंट जो है वो चलता रहा। अब क्या होता है कि खलील को ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो बहुत ही पॉपुलर मैन बनना चाहता था और वो चाहता था कि वो पॉलिटिक्स में ही टॉप पोजीशन पर जाए। उसका ये एम्बिशन एम था उसका। लेकिन इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम थी उस वहाँ की, तो टॉप पोजीशन पे वो नहीं जा सकता था। ही डज़ नॉट प्रैक्टिस आदर, मतलब कि ना वो अपने फादर का जो उनके रिलीजन था उसे प्रैक्टिस कर सकता था, मान सकता था, और ना ही उनकी जो मदर थी उनका रिलीजन वो फॉलो कर सकता था। और वो ऐसा भी नहीं चाहता था कि उसे किसी और कम्युनिटी के नाम से जाना जाए। वो नहीं समझ पा रहा था कि लेबनान नॉर्मल डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहता है। जैसे और सभी कंट्रीज जो थी वो नॉर्मल डेमोक्रेसी जैसे फॉलो कर रही थी, वैसे लेबनान क्यों नहीं चाहता है।
जस्ट होल्ड मतलब कि वो चाहते थे कि जो खलील थे वो चाहते थे कि एक इलेक्शन हो जिसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और जो भी मैक्सिमम वोट से जीते वही प्रेसिडेंट बन जाए। और इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन से कम्युनिटी से आया है, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब वो पूछता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जैसा और सभी कंट्रीज़ में है डेमोक्रेसी वैसा हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते, वो पूछता है। उसके जो एल्डर्स थे जिन्होंने खून खराबा देखा था सिविल वॉर में, उन्होंने बताया था उसे प्रेजेंट जो सिस्टम थी। तो उनके जो एल्डर्स थे उन्होंने बताया था कि ये जो सिस्टम है प्रेजेंटली जो सिस्टम चल रहा है उसी से जो है एक शांति बनी रह सकती है। मतलब एटलीस्ट सिविल वॉर से तो अच्छा ही है कि कम्युनिटी में डिवाइड हो गया है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन डिप्टी प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर बनेगा, तो ये सब डिवाइड हो गया था। अब जो है स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जो विक्रम और वेताल होते हैं वो टीवी टावर पर पहुँचते हैं और हमेशा की तरह जो वेताल जो था वो विक्रम से क्वेश्चन पूछता है। मतलब जब स्टोरी वो ख़त्म कर लेता है तो वो लास्ट में उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पावर, मान लो तुम्हारे पास पावर है तो फिर से रूल लिखने का, मतलब लेबनान जो कंट्री है अगर उसमें तुमको पावर मिल जाए कि तुम्हें रूल लिखने का मौका मिल जाए, तो तुम जो मतलब रेगुलर रूल्स हैं जो कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं उसको करोगे या फिर कुछ और करना पसंद करोगे, वो उससे पूछता है। मतलब कि वो पूछता है विक्रम से कि तुम वही रूल फॉलो करना चाहोगे जैसा सभी कंट्रीज़ में होता है या फिर नहीं। अब क्या होता है कि जो वेताल है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे माइंड में है आंसर, अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जो ये मोबाइल है उसको भी फ्रीज मतलब जमा दूंगा बर्फ़ में और तुम भी उसी के साथ जम जाओगे। अब क्या लास्ट में बोलता है कि कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप विक्रम की हेल्प कर सकते हैं आंसर करने के लिए वेताल को। तो ये थी खलील्स डिलेमा। अब हम बात करने जा रहे हैं उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमने लिया था प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें क्वेश्चन ये था वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो जस्ट आपको ये जो दो रीजंस है प्रूडेंशियल एंड मोरल, ये फर्स्ट स्टैंजा में प्रूडेंशियल रीजन है, सेकंड में मोरल है, तो वही चीज़ एक्सप्लेन कर देना है हेडिंग देकर। और हमेशा याद रखें कि आंसर जो हो वो पॉइंट में ही लिखें। सो ये थी खलील्स डिलेमा। एंड अगर आपको इसका आंसर पता है कि क्या आप विक्रम की हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।